Good morning, friends. So today our topic is synthetic oils. So this synthetic oils is in the class of lubricating oils. And in the last lecture, we discussed about blended oils. Fine. So let's see this type of classification, which is synthetic oils, which is in the class of lubricating oils. Okay. So let's discuss about the synthetic oils. What's the synthetic oil and what can be the properties of synthetic oils and what can be the सब क्लासिफिकेशन ऑफ सिंथेटिक ऑयल्स फाइन सो एक्चुअली जो मिनरल ऑयल आपने पढ़ा था ना ओके सो मिनरल ऑयल्स और मिनरल lubricants are used extensively and satisfactorily in engineering applications क्यों because of their ready availability desirable viscosity temperature characteristics and of course lower cost ठीक है ये जो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स है किसके मिनरल ल्यूब्रिकेंट्स के तो इनकी वजह से हम इनको यूज़ करते हैं सेटिस्फैक्टरीली एंड एक्सटेंसिवली इन इंजीनियरिंग एप्लीकेशन कौन कौन सी प्रॉपर्टी है रेडीली अवेलेबिलिटी ठीक है वेट अ मिनट रेडी अवेलेबिलिटी डिज़ायरेबल विस्कोसिटी टेम्परेचर ठीक है कैरेक्टरिस्टिक्स और क्या है लोअर कॉस्ट ठीक है सो बट हाउ एवर अंडर सीवियर ऑपरेटिंग कंडीशंस जो मिनरल ल्यूब्रिकेंट्स है इवन विथ सुटेबल एडिटिव्स हैव बीन फाउंड टू बी अनसेटिस्फैक्टरीली क्यों सच कंडीशंस ये ऐसे कंडीशंस जहाँ पर आपका मिनरल ल्यूब्रिकेंट जो फेल होता है ठीक है अनसेटिस्फैक्टरी हम इसको फिर हो जाता है इसको ठीक है सुटेबल इवन एडिटिव्स ऐड करने से भी हाँ ये इट्स फाउंड टू बी अनसेटिस्फैक्टरी क्यों ऐसे कौन से कंडीशंस है दीज कंडीशंस इंक्लूड एक्सट्रीम टेम्परेचर ठीक है जब आपकी मशीन है जो एक्सट्रीम टेम्परेचर पर वर्क करती है ठीक है उस टाइम आपका जो मिनरल ल्यूब्रिकेंट ये फेल हो जाता है यानी हमें मिनरल ल्यूब्रिकेंट ये इवन इट कैन बी स्क्वीज्ड आउट फ्रॉम द मेटल सर्फेसेस ठीक है इट कैन बी स्क्वीज्ड आउट फ्रॉम द मेटल सर्फेसेस बिकॉज ऑफ दिस हाई टेम्परेचर फाइन टेम्परेचर एंड वाइड टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस इन मशीनरी ठीक है क्या क्या हो सकता है इस मिनरल ऑयल से जब हम हाई टेम्परेचर पर इसको यूज़ कर सकते हैं ठीक है इस पर मिनरल लुब्रिकेट यूज़ नहीं हो सकता है हाई टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस इन द मशीनरी पार्ट्स ठीक है सो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल की बात करते हैं जो एयरक्राफ्ट टर्बाइंस है इन एयरक्राफ्ट टर्बाइंस विच रिक्वायर लुब्रिकेंट्स टू हैव लो विस्कोसिटीज फाइन क्या लो विस्कोसिटीज और हाई वर्किंग टेम्परेचर रेंज फ्रॉम -55 डिग्री सेल्सियस टू +260 डिग्री सेल्सियस ठीक है यहाँ से लेके यहाँ तक कौन सा इन एयरक्राफ्ट टर्बाइन जो है इनमें क्या है ये इतने +260 टेम्परेचर पर क्या हो वर्क कर सकता है सो दीज रिक्वायरमेंट्स हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सिंथेटिक लुब्रिकेंट्स तो ये रिक्वायरमेंट्स है जो आपके मशीन पार्ट्स जो हाई टेम्परेचर पर वर्क करता है तो उनकी वजह से हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है किसकी ज़रूरत हमें पड़ती है या न्यू डिस्कवरी किसकी हो जाती है सिंथेटिक लुब्रिकेंट्स फाइन तो इसका ये मतलब इसका क्लियर है कि सिंथेटिक लुब्रिकेंट्स हमें हायर टेम्परेचर रेंज पर ये वर्क करता है बिल्कुल वर्क करता है आपके मशीन पार्ट्स में ठीक है तो क्या है जो सिंथेटिक लुब्रिकेंट्स आर द लुब्रिकेंट्स अब हम देखते हैं ये कौन से लुब्रिकेंट्स है ठीक है पहले इनकी रिक्वायरमेंट हमें क्यों हो गई है क्योंकि जो मिनरल ऑयल जो आप हाई टेम्परेचर पर रेंज पर यूज़ करते हैं वो आपके मशीन पार्ट्स में क्या स्क्वीज्ड आउट हो जाता है ठीक है यानी वर्क नहीं करता है ठीक है तो उनकी वजह से जो ये टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस होता है और हाई टेम्परेचर पर हमें कौन सा किसकी रिक्वायरमेंट हो जाती है किसकी सिंथेटिक लुब्रिकेंट्स की सो दीज रिक्वायरमेंट्स हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सिंथेटिक लुब्रिकेंट्स तो दीज रिक्वायरमेंट्स से हमें किसकी डेवलपमेंट हो जाती है सिंथेटिक लुब्रिकेंट्स आप देखते हैं सिंथेटिक लुब्रिकेंट्स क्या है इनमें ऐसी क्या खुसूसियत है क्या प्रॉपर्टी है कि हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है और ये हाई टेम्परेचर रेंज पर वर्क करते हैं ठीक है सो क्या है ये और याद रखना ये हाई टेम्परेचर पर कौन वर्क करता है एयरक्राफ्ट टर्बाइंस ठीक है एयरक्राफ्ट टर्बाइंस सो सिंथेटिक लुब्रिकेंट्स आर द लुब्रिकेंट्स प्रिपेयर्ड टू मीट द स्पेशल रिक्वायरमेंट कौन सी रिक्वायरमेंट दैट्स विच कैन वर्क अंडर सीवियर और एक्सट्रीम कंडीशंस सेटिस्फैक्टरीली ठीक है सीवियर और एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा ठीक है सेटिस्फैक्टरी तो उन पर क्या ये सेटिस्फैक्टरीली काम करता है कौन सिंथेटिक लुब्रिकेंट हाउएवर synthetic lubricants are used only for special applications वो क्या है because of their high cost
ठीक है, हाई कॉस्ट एंड सम ऑफ देम आर टॉक्सिक एंड करोसिव। तो इनमें भी डिसएडवांटेज है, किसमें, सिंथेटिक लुब्रिकेंट्स है। तो कहते हैं कि जो सिंथेटिक लुब्रिकेंट्स है इनको हम यूज़ करते हैं ऑनली फॉर स्पेशल एप्लीकेशंस। स्पेशल एप्लीकेशन क्या है इसकी, कि हाई टेम्परेचर पर वर्क करता है। ऑल्दो इनकी डिसएडवांटेज भी हो सकती है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है, कोई भी टॉपिक परफेक्ट नहीं है, कोई भी मशीन परफेक्ट, कोई भी लुब्रिकेंट, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। तो इसके भी तो जो सिंथेटिक लुब्रिकेंट्स है तो इनमें भी क्या है, ये तो हाई कॉस्ट क्योंकि सिंथेटिक हम इसको खुद बनाते हैं, ठीक है, इंसान इसको खुद बनाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से इसका हाई कॉस्ट हो जाता है, टॉक्सिक भी हो सकता है और कोरोजिव भी होता है। कोरोजिव यानी मशीन पार्ट्स को ये कोरोजन कर सकता है, ठीक है। दिस कैन बी सम डिसएडवांटेजेस। तो एडवांटेज इसका क्या है, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर ये वर्क करता है। जहाँ पर आपका मिनरल ऑयल फेल हो जाता है तो वहाँ आप सिंथेटिक लुब्रिकेंट का यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। व्हाट कैन बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट, सिंथेटिक लुब्रिकेंट्स। देखते हैं, दे परफॉर्म फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दे परफॉर्म सेटिस्फैक्टरली ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। मैंने आपको ऑलरेडी बताया ये इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। से फ्रॉम -50°C टू 260°C, जो आपने ऊपर देख लिया, ठीक है। दूसरा क्या है, दे हैव हाई थर्मल स्टेबिलिटी, ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस टू हाइड्रोलिसिस। एक इनमें थर्मल स्टेबिलिटी है, ठीक है। थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो गया, यानी हाई टेम्परेचर पर इसकी स्टेबिलिटी हो जाती है, स्कीज्ड आउट नहीं हो जाता है, ठीक है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। और ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस, तो ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस क्या हो गया, इसकी ऑक्सीडेशन नहीं हो जाती है, ठीक है, आसानी से। यानी अगर इस उससे क्या हो जाता है कि आप इसको समझ रहे, इससे उससे क्या हो सकता है, उससे हो सकता है जब इसका अगर लेट इट बी इसको ऑक्सीडेशन हो जाता तो उससे क्या आपके मशीन पार्ट कोरोजिव हो सकते थे, उनको कोरोजन हो सकता। किससे, अगर इसकी जब इसकी खुद ऑक्सीडेशन हो जाती तो मशीन पार्ट्स में ये क्या वर्क करता है, क्या ल्यूब्रिकेंट यूज़ हो सकता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हाई क्वालिटी ल्यूब्रिकेंट होना चाहिए, जैसे कि सिंथेटिक ल्यूब्रिकेंट है, इसका ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस होना चाहिए और प्लस रेजिस्टेंस टू हाइड्रोलिसिस, ठीक है, ये भी याद रखना है। तो कितने इसके ये ऐसे प्रॉपर्टीज़ है, एक तो है थर्मल स्टेबिलिटी, ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस टू हाइड्रोलिसिस हो गए दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला है टेम्परेचर रेंज पर काम करता है, कहाँ से, हायर टू 60°C। देखो, दे हैव हाई फ्लैश पॉइंट, रेस्ट प्रिवेंटिव क्वालिटीज़। ओके, सो दिस थर्ड पॉइंट, ये क्या है, जो फ्लैश पॉइंट है ना, देखो ये हमें आगे डिटेल में पढ़ना है, फ्लैश पॉइंट प्रॉपर्टीज ऑफ लुब्रिकेंट्स के। जो हाई फ्लैश पॉइंट होता है, इट्स अ मिनिमम टेम्परेचर वेयर अ लुब्रिकेंट विल कैच फायर। ओके, सो इट्स अ मिनिमम टेम्परेचर वेयर अ लुब्रिकेंट विल फ्लैश। ओके, दीज आर 2 पॉइंट्स, फ्लैश पॉइंट एंड फायर पॉइंट, ठीक है। फ्लैश पॉइंट के बाद फायर पॉइंट आता है। तो फ्लैश पॉइंट हो गए जहाँ वो फ्लैश हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा उसको जैसे कि आपको लगेगा इसके बाद हाँ अब ये फायर हो जाएगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फायर पॉइंट। तो फ्लैश पॉइंट हो गए मिनिमम टेम्परेचर जहाँ आप थोड़ा सा फ्लेम दिखाते हो लुब्रिकेंट को, वो आपको क्या करता है, वो फ्लैश हो जाता है, बिल्कुल आवाज़ आ जाती है, ठीक है। तो अब आप ही बताओ, अगर फ्लैश पॉइंट कम होगा तो मीन्स आपके मशीन पार्ट्स में जो लुब्रिकेंट है ये जल्दी कैच फायर कर सकता है, तो वो तो प्रॉब्लम है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सिंथेटिक लुब्रिकेंट्स की, इसका इवन ऑल लुब्रिकेंट्स जो भी हाई क्वालिटी लुब्रिकेंट्स होने चाहिए उनका जो हाई फ्लैश पॉइंट होना चाहिए। तो जो हाई फ्लैश पॉइंट है इस किसी भी मशीन पार्ट्स में वो क्या है, एडवांटेजेस। तो हमारे जो सिंथेटिक लुब्रिकेंट है इसका हाई फ्लैश पॉइंट है, ये इसकी इंपॉर्टेंट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स। और सेकंड पार्ट जो इसके थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स का, दैट्स रस्ट प्रिवेंटिव क्वालिटीज़, ठीक है। तो ये मशीन पार्ट्स को बिल्कुल भी रस्ट नहीं होने देता है, ठीक है, यानी कोरोजन नहीं होने देता है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, दे हैव मच बेटर विस्कोसिटी टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक्स। और जो ये विस्कोसिटी टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ये भी क्या है, दिस इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी हाई क्वालिटी लुब्रिकेंट, जो हमें किस में मिलता है, सिंथेटिक लुब्रिकेंट में। तो इसमें भी मच बेटर विस्कोसिटी टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया कि विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर विस्कोसिटी चेंज नहीं होता है, ठीक है, विस्कोसिटी चेंज नहीं होता है, यानी
डिक्रीज़ नहीं होता है, ठीक है। तो अगर विस्कोसिटी डिक्रीज़ हो जाएगा तो दैट द लुब्रिकेंट कैन बी, वो क्या उड़ जाएगा आपके मशीन पार्ट से, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो टेम्परेचर चेंज करने से आपका विस्कोसिटी भी मेंटेन होना चाहिए। तो द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स इज कि दे हैव मच बेटर विस्कोसिटी टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक्स. And last characteristic of synthetic lubricant is that many synthetic lubricants are excellent solvent for important additives. ठीक है, आप याद रखना excellent solvent, ठीक है, बहुत अच्छे सॉल्वेंट रहते हैं किसके लिए, इंपॉर्टेंट एडिटिव्स के। यानी फॉर एग्जांपल कुछ लुब्रिकेंट्स ऐसे हैं ना कि उनमें जब आप एडिटिव्स यूज़ करते हैं उसमें वो क्या हो जाते हैं, वो एज सॉल्वेंट उसमें नहीं रह पाते हैं, ठीक है। तो उसके साथ अच्छे से नहीं मिल पाते हैं, तो उसकी वजह से हमारी जो लुब्रिकेंट है उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तो जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो मैनी, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग ऑल, मैनी लुब्रिकेंट्स, सिंथेटिक लुब्रिकेंट्स आर सच दैट दे हैव एक्सीलेंट सॉल्वेंट फॉर इम्पॉर्टेंट एडिटिव्स. एडिटिव्स मैंने आपको ऑलरेडी ब्लेंडेड ऑयल्स में ये डिस्कस किया है कि व्हाट आर द एडिटिव्स जो हम ऐड कर सकते हैं हमारे लुब्रिकेंट्स को, जो उसकी क्वालिटीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक लुब्रिकेंट्स की। और सिंथेटिक लुब्रिकेंट क्या है, ठीक है, ये भी आपने देखा क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें सिंथेटिक लुब्रिकेंट्स की। आपने देखा जब मिनरल ऑयल फेल हो जाता है, ठीक है, उसके क्वालिटीज़ कम हो जाती है, यानी वो वर्क नहीं करता है मशीन पार्ट्स में एट हाई टेम्परेचर रेंज, तो आप सिंथेटिक लुब्रिकेंट्स को देखते हैं। देखो अब अगर सिंथेटिक लुब्रिकेंट्स की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं ना, मैं थोड़ा सा आइडिया आपको बताती हूँ, ठीक है, क्या है क्लासिफिकेशन आप किसकी, सब क्लासिफिकेशन ऑफ सिंथेटिक लुब्रिकेंट्स की थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। ओके फाइन। सो जो सिंथेटिक लुब्रिकेंट्स आर ल्यूब्स, ठीक है, ल्यूब्स भी आप इसको इन शॉर्ट में ल्यूब्स हम बोलते हैं, ठीक है, आप लुब्रिकेंट्स ही बोलो, दैट्स बेटर। सो सिंथेटिक ल्यूब्स दैट आर करंटली इन यूज आर क्लासिफाइड एज, ठीक है। सो नंबर फर्स्ट इज कौन सा है, दैट्स डाई बेसिक एस्टर, ठीक है, डाई बेसिक एस्टर या एस्टर्स, ये कौन से, द मोस्ट वाइडली यूज्ड डाई बेसिक एस्टर इज डाई टू इथाइल हेक्साइल सिबेकेट, ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो। डाई जो मोस्टली कॉमन डाई बेसिक एस्टर हम यूज़ करते हैं, ठीक है, वो क्या है, डाई टू इथाइल, इट्स आयोपिक नेम ऑफ हेक्साइल, क्या बताया मैंने, सिबेकेट, आपने पहली बार सुना होगा ऐसा नाम। सो मैंने क्या बताया, मोस्ट वाइडली यूज्ड डाई बेसिक एस्टर इज डाई टू इथाइल हेक्साइल सिबेकेट, ठीक है, विच हैज satisfactory performance from -50 डिग्री सेल्सियस टू 230 डिग्री सेल्सियस। कहाँ से कहाँ, -50 डिग्री सेल्सियस टू कितना है टू 230 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो डाई बेसिक एस्टर हम यूज़ करते हैं। और द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दिस लुब्रिकेंट्स कैन बी मॉडिफाइड बाय एडिंग एडिटिव्स, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, एडिटिव्स का मतलब है प्रॉपर्टीज़ को इंक्रीज करना, ठीक है। सो देयर एडवांटेजेस आर, इनके जो एडवांटेज है ना, जो हम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या हम यूज़ करते हैं डाई बेसिक एस्टर, दैट्स दिस वन, ठीक है। और किस टेम्परेचर पर, यहाँ से लेके यहाँ तक देखो 230 डिग्री सेल्सियस, नॉट ए जोक, हाई टेम्परेचर। और प्रॉपर्टी एडवांटेज क्या है ऐसे लुब्रिकेंट्स की, दीज आर हैविंग एक्सीलेंट विस्कोसिटी टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉमन सी बात है जो कि होना चाहिए। दूसरा वेरी लो वोलैलिटी, ठीक है, वोलैलिटी इसका लो है, वोलैलिटी हो गया उड़ जाना, ठीक है, तो जब उड़ जाएगा तो फिर क्या बात है, ठीक है। तो इनका है वेरी लो वोलैलिटी, ठीक है। और क्या है, हाई टेम्परेचर स्टेबिलिटी भी है, नॉन कोरोसिव है, नॉन टॉक्सिक है, स्टेबल टू हाइड्रोलिसिस है, ठीक है, जो कि आपको सिंथेटिक लुब्रिकेंट्स में जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आपने देखे हैं, तो इसमें भी है वही। सो दीज आर यूज्ड, अब हम यूज़ देखें किन में यूज़ है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इन जेट इंजन्स और किसमें, मिलिट्री इक्विपमेंट्स, ठीक है, मिलिट्री इक्विपमेंट्स,
और मिलिट्री इक्विपमेंट्स में हम यूज़ करते हैं। कौन सा लुब्रिकेंट? डाई बेसिक एस्टर, जो कि सिंथेटिक लुब्रिकेंट है, और उसमें हम मेन क्या यूज़ करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट एग्जांपल क्या है? दिस इज़ दिस वन, ठीक है। डाई टू इथाइल हेक्साइल सबिकेट, किस टेम्परेचर पर, यहाँ से लेके यहाँ तक, और किन में हम यूज़ कर सकते हैं? जेट इंजन एंड मिलिट्री इक्विपमेंट, ठीक है, हो गया। सो दूसरी क्लासिफिकेशन की सब क्लासिफिकेशन आप सिंथेटिक लुब्रिकेंट्स की बात करते हैं, दैट्स हेलोजिनेटेड hydrocarbons, halogenated hydrocarbons, halogenated hydrocarbons। तो ये कौन से है? दीज आर फ्लोरो एंड क्लोरो हाइड्रोकार्बन्स, जिनमें फ्लोरमिन भी है, क्लोरीन भी है, फ्लोरीन भी है, और प्लस हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन एंड कार्बन, ठीक है। सो द फ्लोरो एंड क्लोरो हाइड्रोकार्बन्स, दैट्स हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, आर यूज्ड एज lubricants because of the following advantages। कौन सा एडवांटेज? नंबर फर्स्ट, लो इनफ्लेमेबिलिटी, ठीक है, लो इनफ्लेमेबिलिटी। नंबर सेकेंड, एक्सट्रीम प्रेशर ल्यूब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है। चलो मैं लिखती हूँ आपके लिए, लो इनफ्लेमेबिलिटी, ठीक है। नंबर सेकेंड क्या है? एक्सट्रीम प्रेशर lubricating properties, ठीक है, lubricating properties। नंबर थर्ड, क्यों, क्या एडवांटेज है? दैट्स एक्सट्रीम रेजिस्टेंस टू ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, यानी ऑक्सीजन के साथ भी ज़्यादा रिएक्ट नहीं होता है। क्यों? मतलब अगर उसके साथ रिएक्ट हो जाएगा, उससे क्या होगा? उससे तो उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है ना, ठीक है। तो हमारे लुब्रिकेंट को ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहिए, तो सो वी कैन से एक्सट्रीम, होप आप समझ रहे हैं, सब लोग को समझ आ रहा है अच्छे से। एक्सट्रीम रेजिस्टेंस टू ऑक्सीजन, ठीक है, यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं होता है। सो नंबर नेक्स्ट एडवांटेजेस क्या है? रेजिस्टेंस टू केमिकल्स, या रेजिस्टेंट टू केमिकल्स, और केमिकल्स के साथ भी ये नहीं रिएक्ट होता। अच्छी बात है ना। तो जब ल्यूब्रिकेंट रिएक्ट नहीं होता है ऐसी चीज़ से जिससे हमारे ल्यूब्रिकेंट की क्वालिटीज़ पर असर पड़ जाएगा, ठीक है, तो वो हमारा ल्यूब्रिकेंट बहुत अच्छा होता है, उसकी क्वालिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट। सो हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये कौन से? सिंथेटिक लुब्रिकेंट्स, ठीक है। इनके एडवांटेज क्या है? लो इनफ्लेमेबिलिटी, एक्सट्रीम प्रेशर ल्यूब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज़, एक्सट्रीम रेजिस्टेंस ऑक्सीजन एंड रेजिस्टेंट टू केमिकल्स, ठीक है। सो नेक्स्ट की बात करते हैं, और हाँ, ये कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं हम? दे आर यूज्ड इन सबमरीन्स, दे आर यूज्ड इन सबमरीन्स। सबमरीन्स क्या होता है? जो समंदर में होते हैं ना, वो पानी के अंदर से वो जहाज चलते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं सबमरीन्स, ठीक है। तो ऐसे ल्यूब्रिकेशन हम कहाँ पर करते हैं? सबमरीन्स, ठीक है। तो फॉर द इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू आपको इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कौन कहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्लास। So the third one is polyglycols and their derivatives. Polyglycols and their derivatives, ठीक है। तो मैं बताती हूँ ये क्या है। सो दिस कैन बी वाटर सॉल्युबल एंड वाटर इनसॉल्युबल डिपेंडिंग अपॉन द कार्बन चेन लेंथ, ठीक है। तो हायर पॉली एल्कलीन ऑक्साइड्स आर वाटर इनसॉल्युबल बट कैन absorb lot of water, whereas polyethylene glycol are water soluble and can be used in water diluted lubricants, ठीक है। चलो इतना जो मैंने बताया इसको छोड़ दो। आप देखते हैं ये हम इनकी एडवांटेज क्या है, ये क्यों क्लासिफिकेशन, सब क्लासिफिकेशन किसकी है? सिंथेटिक लुब्रिकेंट्स। तो एडवांटेज क्या है? नंबर फर्स्ट इज़, इनमें क्या है? नो इफेक्ट ऑन रबर एंड अदर मटीरियल्स, ठीक है। तो इनका इफ़ेक्ट नहीं होता है रबर पर। जैसे कुछ लुब्रिकेंट्स ऐसे हैं वो रबर पर जो इफ़ेक्ट करता है, तो ये लुब्रिकेंट्स ऐसे है कि ये रबर पर इफ़ेक्ट नहीं करते। इनकी ये क्वालिटी है, या क्या कहेंगे, एडवांटेज है। सो नेक्स्ट क्या है कि कंपेरेबल टू पेट्रोलियम ऑयल इन थर्मल स्टेबिलिटी, फायर रेजिस्टेंस एंड ल्यूब्रिसिटी,
ठीक है, तो ये आप खुद लिख लेना। और नेक्स्ट क्या है, आप लिख सकते हो दीज आर चीपर रेट पर भी ये इनमें क्या है एडवांटेज है। ठीक है, तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्लास दैट्स सिलिकॉन्स। सिलिकॉन्स क्या है, सिलिकॉन्स आर यूज्ड एज ल्यूब्रिकेंट्स बिकॉज ऑफ देयर एक्सीलेंट प्रॉपर्टीज विच आर फॉलोज। कौन से है, नंबर फर्स्ट और ऑक्सीडेंट रेजिस्टेंस अप टू 200 डिग्री सेल्सियस। क्या है, ऑक्सीडेंट रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंट अप टू कहाँ से कहाँ तक 200 डिग्री सेल्सियस या वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो इस पर ये एक्सीडेंट क्या ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस होती है इनकी, या ऑक्सीडेंट रेजिस्ट, या आप लिखो ऑक्सीडेशन, सीधे लिखो ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंट। ठीक है, ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंट अप टू 200 डिग्री सेल्सियस। सो नंबर दूसरा क्या है, दूसरा है इसका कि पोजेस हाई विस्कोसिटी इंडेक्स। ये विस्कोसिटी इंडेक्स आपको आगे भी पढ़ना है, जैसे मैंने आपको बताया फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट, उसमें विस्कोसिटी इंडेक्स भी आपको आगे पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा सा बता दूँ, विस्कोसिटी इंडेक्स हो गया विस्कोसिटी का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ठीक है, तो ये इनमें हाई है, ये पैरामीटर विस्कोसिटी इंडेक्स इनमें हाई है। तो ये हमेशा हाई होना चाहिए, किसके लिए, जो हाई क्वालिटी ल्यूब्रिकेंट है उसका विस्कोसिटी इंडेक्स हाई होना चाहिए, याद रखना। तो अगर ये लो हो जाएगा मीन्स की क्वालिटी कम है। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा इस विस्कोसिटी इंडेक्स का हाई होना, ये हम आगे डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है, फॉर हाई क्वालिटी ल्यूब्रिकेंट विस्कोसिटी इंडेक्स हाई होना चाहिए। ठीक है, सो ये इसकी एडवांटेज है किसकी, सिलिकॉन्स की। नंबर थर्ड है कि आर केमिकली मोर इनर्ट देन अदर सिंथेटिक्स। ठीक है, केमिकली मोर इनर्ट मैं इतना लिखती हूँ देन अदर सिंथेटिक्स। ठीक है, सो लास्ट एडवांटेज है इसकी कि हैव स्मॉलेस्ट चेंज इन विस्कोसिटी विद टेम्परेचर। ठीक है, तो इनमें टेम्परेचर से जो विस्कोसिटी है ना वो चेंज नहीं होता है, कम होता है। ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और वो इनडायरेक्टली ये है कि पोजेस हाई विस्कोसिटी इंडेक्स। ठीक है, ये एक ही बात हो गई है, आप वैसे लिखो या ये लिखो, ये एक सेंस आपको देता है। ओके फाइन, सो सिलिकॉन फ्लूइड्स आर यूज्ड फॉर रबर एंड प्लास्टिक सरफेसेस सच एज स्लाइड रूल्स। ठीक है, बियरिंग्स। ठीक है, बियरिंग्स में हम यूज़ करते हैं इनको। ठीक है, सो दे आर यूज्ड एज अ मॉइस्चर रिपेलेंट लुब्रिकेंट्स। किन में, क्लॉक्स में, टाइमर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। याद रखना ये हम किन किन में यूज़ कर सकते हैं, क्लॉक्स, टाइमर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनमें प्रॉपर्टी है कि ये मॉइस्चर रिपेलेंट लुब्रिकेंट है। रिपेलेंट हो गया रिपेल करना। ठीक है, मॉइस्चर के साथ ये ज़्यादा रिएक्ट नहीं होता है, आई मीन टू से। ओके फाइन, सो लास्ट सब क्लास ऑफ सिंथेटिक लुब्रिकेंट इज कौन सी है, दैट्स इमाइंस। याद रखना ये दो नेम है, इमाइंस। ठीक है, और क्या है, एंड इमाइड्स। ये नाइट्रोजन के कुछ ये है, नाइट्रोजन के ही क्लास ये है, इमाइंस एंड एमाइड्स, या ये बॉन्ड का थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, चलो हमें उसको फिलहाल कुछ नहीं करना है। तो दिस इज़ द अदर क्लास दैट्स इमाइंस एंड एमाइड्स। ठीक है, ये क्या है, इनकी क्या प्रॉपर्टी है, दे हैव गॉट हाई विस्कोसिटी इंडेक्स, जो यहाँ पर है। ठीक है, इनमें भी है हाई विस्कोसिटी इंडेक्स। ठीक है, और क्या है, दे हैव लो पावर पॉइंट। अब आप सोच रहे होंगे ये पावर पॉइंट क्या है, ये भी हमें आगे पढ़ना है। ठीक है, दे हैव लो पावर पॉइंट। फिलहाल आप याद रखना लो पावर पॉइंट हो गया इसकी, दिस आर हैविंग द अमेजिंग प्रॉपर्टीज और अमेजिंग एडवांटेज फॉर लुब्रिकेशन। ठीक है, जिनका पावर पॉइंट कम हो। ठीक है, सो लो पावर पॉइंट और किस टेम्परेचर तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसका जो टेम्परेचर होता है -50, दे कैन बी यूज इन द टेम्परेचर रेंज -50 डिग्री सेल्सियस टू 250 डिग्री सेल्सियस। याद रखना। सो होप आपको ये समझ आया सिंथेटिक लुब्रिकेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ सिंथेटिक लुब्रिकेंट्स एंड एज वेल एज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेन सिंथेटिक लुब्रिकेंट, एंड आपने देखा सब एडवांटेज ऑफ सब क्लासिफिकेशन ऑफ सिंथेटिक लुब्रिकेंट विद देयर एग्जाम्पल एज वेल एज कहाँ पर आप किसको यूज़ करते हो और उनकी क्या एडवांटेज। फाइन, आपको इतना
होप आपको इतना सब समझ आया होगा, ठीक है। चलो, सिंथेटिक लुब्रिकेंट्स के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे से आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया। होप आपको समझ आया, आप मेंटेन करोगे अपनी नोटबुक पर ये सारा।